That a small particle of mass m moves in such a way that its potential energy दिया हुआ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम origin. Assuming Bohr's quantization of momentum, बोर्स का मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाला प्रिंसिपल को एज्यूम करते हुए एंड सर्कुलर ऑर्बिट, और ये मानते हुए कि ऑर्बिट सर्कुलर है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा ये फंडामेंटल सवाल पूछ लिया है। रेडियस का जो एक्सप्रेशन हमने याद करके रखा है ना, वो आया है एक्चुअली दो इक्वेशन से। दो इक्वेशन मेन होता है, एक जो फोर्स हम लोग लगाते हैं के जे डी इंटू ई बाई आर स्क्वायर इज इक्वस टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है कि जो भी फोर्स लग रहा हो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है। और दूसरा है कि एम वी आर इज इक्वस टू एन एच बाई टू पाई। ये इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं ये दो फंडामेंटल इक्वेशंस है इस चैप्टर का, इसी से सारे फार्मूला डिराइव हुआ है, करेक्ट। पर यहाँ पे कह रहा है कि इसको तो यूज करना है, पर इसके जगह पे ये दिया हुआ है कि एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है। इससे आप पता लगाइए कि आर और एन में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ तो वहां से पहले फोर्स का एक्सप्रेशन पता करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन है, फोर्स के कारण ही, इंटरनल फोर्स के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी आता है ना। और जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है वो ग्रेडियंट ऑफ, जैसे आपको याद होगा कि हम चेंज इन एनर्जी जब निकालते हैं डी यू, तो ये माइनस एफ डॉट डी आर होता है ना। फोर्स और डी आर एक ही डायरेक्शन में तो एफ डी आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एफ इज इक्वस टू माइनस डी यू बाई डी आर भी लिख सकते हैं। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है उससे पहले फोर्स का एक्सप्रेशन पता करेंगे, है ना। फोर्स का एक्सप्रेशन पता करने के लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी आर। नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि फोर्स जो है, पोटेंशियल एनर्जी अगर ऊपर जाने से बढ़ रहा है तो फोर्स उसका उल्टा होगा, है ना। तो फोर्स हम लोग जान रहे हैं कि सेंटर की तरफ है, इसीलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डी यू बाई डी आर कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। क्लियर है, ये अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड है। 2 से 2 कट गया, फोर्स जो आ रहा अपना वो हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हमको रखना है किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के। एम से एम गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, सो वी इज आर ओमेगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 यही यूज करने कह रहा है कि बोर्स का क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट को यूज करिए। एम वी आर बाई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों को यूज करके हमें रेडियस की वैल्यू पता करना है। तो रेडियस का वैल्यू पता करना है तो यहाँ से v को रिप्लेस करना होगा। एम v के जगह पे क्या रखेंगे, आर ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। इधर आर स्क्वायर, इधर एन एच बाई 2 पाई एम ओमेगा। एन को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का रिलेशन एन के साथ कुछ ऐसा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, बोल सकते हैं।